गुजरात का सुल्तान कौन? सांसें इस वक्त भी अटकी हुई हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी तो गिनती ही शुरू नहीं हुई है। देखिए, रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं चुनाव आयोग, यानी केंद्रीय मंत्रियों की भी कतार लग गई है इस वक्त चुनाव आयोग में। और ये बीजेपी के तमाम वरिष्ठ दिग्गज नेता चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने वोट डालने के बाद पोलिंग एजेंट के बजाय बीजेपी अध्यक्ष को दिखा दिया अपना बैलेट। उनका आरोप, अब उनके सामने बीजेपी अपनी तरफ से क्या कहने जा रही है, इस पर नजर होगी। मीडिया का जमावड़ा है, उम्मीद करते हैं कि उनमें से कोई ना कोई नेता जरूर ब्रीफ करेगा। ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं चुनाव आयोग की। अभी वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है और ये देखिए एक एक करके तमाम नेता वहां से निकलते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और उन्हीं में आप जो तस्वीर दिख रही है उसमें रविशंकर प्रसाद फिलहाल दिख रहे हैं। देखें, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं चुनाव आयोग। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? शाहनवाज हुसैन साहब, क्या शिकायत दर्ज कराई जाए? सुनिए सुनिए क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, सुनिए। यार भाई सर, नीचे अभी आप नीचे करिए माइक, सर नीचे करिए माइक। ओके, शुरू करें। अभी इलेक्शन कमीशन में माननीय अरुण जेटली जी की अगुवाई में हम लोग का एक डेलीगेशन गया था, जिसमें मेरे अलावे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और पीपी चौधरी थे और मुख्तार अब्बास नकवी हमारे संसदीय मंत्री, राज्य मंत्री। और कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप सबों के टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं उनके नेता, आपने खुद दिखाया है। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि वो हारने वाले हैं, तब उन्होंने आपत्ति देनी शुरू की। और आपको मालूम है कि कानून ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार जब बैलेट पेपर अंदर डाल देता है और ऑब्जर्वर भी अपनी बात कह देता है, और जब वोटिंग खत्म हुई तो फॉर्म 6 में उनको बता दिया गया कितनी वोटिंग पड़ी है। तो अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जो कभी नहीं लगाया गया था। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस हार की हताशा के लिए फिशिंग इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जाए। इसीलिए अरुण जेटली जी आए, हम सभी आए, हमने चुनाव आयोग को साफ साफ कहा है कि एक बार जब बैलेट पेपर बक्से में बंद हो गए तो कहां से खोजेंगे कि 2 किसके थे। ये क्या कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है? एक नया तरीका बनाना चाहती है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बौखलाई हुई है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग को विनम्रता से अपील किया है कि आपकी गरिमा है, ये बहुत बड़ा पद है। अगर ऑब्जर्वर ने कुछ नहीं कहा, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, जब दोनों बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में चले गए, तो अब इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर लड़ना है तो जाए इलेक्शन कमीशन पिटीशन जाए, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तभी वो खुल सकता है। इसलिए हम लोग टेक्निकल पॉइंट जरा आप लोग देख रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है उसमें सेक्शन 39(5) ये प्रावधान देता है कि अगर इलेक्शन प्रोसीजर में किसी प्रकार का बाधा है या प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वार्निंग देने के बाद उस पर्टिकुलर वोट को कैंसिल कर सकता है और कैंसिल करके साइड में रख सकता है। ये दोनों वोट 9:20 के आसपास सुबह पड़े हैं। ये वोट पढ़ने के बाद उस वोट पढ़ने तक भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली। अकॉर्डिंगली ये वोट अंदर डब्बे में चला गया है। इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का निर्णय इन चीजों में फाइनल होता है। ऐसी कोई संभावना या प्रावधान कानून में नहीं है जिसके तहत एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तय कर लिया कि कोई बाधा नहीं हुई है,
वोट डब्बे के अंदर पड़ गया। ऑब्जर्वर भी वहाँ पे दो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, दोनों ऑब्जर्वर के सामने पूरी वीडियोग्राफी हुई है इलेक्शन प्रोसेस की। बीजेपी के कैंडिडेट तो 20-22 फुट दूर बैठे थे और राज्यसभा का एक विशेष इलेक्शन का प्रावधान 2002 से है, जिससे सीक्रेसी को आज रखा नहीं जाता है। जो उनके इलेक्शन एजेंट है उसको वोट दिखाया जाता है, किसको वोट दिया जा रहा है वो इलेक्शन एजेंट को दिखा के फिर मत पट्टी में मत गणना के डब्बे में डाला जाता है। अब जब उसने एक बार वो वोट अपने इलेक्शन एजेंट को दिखा दिया तो अब तो उस इलेक्शन एजेंट को पता है कि किसको वोट दे रहा है। उसके बाद वो इलेक्शन एजेंट बाहर जाके 100 लोगों को बता दे, सीक्रेसी तो कोई रही नहीं। तो बाहर जाने के बाद और 3 बजे दोपहर को, सुबह से 3 बजे तक कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम जीत रहे हैं, 45 वोट 46 वोट आप सब ने अपने अपने टीवी पे, रेडियो पे, पेपर में बताया कि जीत रहे हैं। 3 बजे के बाद तब उनको अगर ये ध्यान में आता है कि इलेक्शन एजेंट को तो पता ही था किसको किसने वोट दिया है, तो उसके बाद वो बोलना, ऑब्जेक्शन रेज करना और अब पूरी मतगणना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, मैं समझता हूँ ये बौखलाई हुई कांग्रेस एक सम्मान नहीं करती है इलेक्शन प्रोसेस का। वो आर्टिकल 324 का दुरुपयोग करना चाहती है। 324 में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक कंप्लीटेड इलेक्शन प्रोसेस को रद्द किया जा सके। एक बार मत पट्टी में वोट पड़ गया, उसके बाद इलेक्शन पिटीशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे ये वोटिंग प्रोसेस को रोका जा सके। हमने रिक्वेस्ट की है कि तुरंत काउंटिंग शुरू की जाए और काउंटिंग का निर्णय हमें नहीं मालूम क्या होगा, शायद उनको ज्यादा अच्छा मालूम है क्योंकि उनके वोटर ने उन्हीं को दिखाया है। हमें तो अपने वोटर पे पूरा पक्का भरोसा है, अगर उनको ये भरोसा नहीं है। जी नीतीश घरासिया जी की कैंडिडेट से कैंसिल कर दी सर, did you रविशंकर सर कांग्रेस गाइस दे शोड इट टू द बीजेपी गाइस। तो वो 9:20 पे उन्होंने अपने आदमी को दिखाया। अगर ऐसा होता तो 9:20 से सुबह से आपके टीवी पे हल्ला चल रहा होता। आखिर 9:20 से 3 बजे तक ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। एक मिनट, अगर उन्होंने दिखाया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, जब मालूम हुआ कि हार रहे हैं तो 3 बजे के बाद शुरू किया। क्या रूल 39 में उन्होंने टेंडर किया कि आप इसको अलग रखिए? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या इसको कहा? ऑब्जर्वर को कहा? कुछ नहीं किया। क्या आज जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, जब उनको मालूम हुआ कि हार सकते हैं, तब ये शुरू किया गया है। इसीलिए हमने एक बात और भी है, एक बात और, इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2010 में एक सर्कुलर दिया है कि ऑब्जर्वर कैसे काम करेगा और ऑब्जर्वर के डूज एंड डोंट्स बताए। उसमें भी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी हार की हताशा में है, इसीलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर एक स्पार्टे तथ्यों को रखा। अभी सर वो अभी ऐसे कह रहे कि also sought the cancellation of vote for नीतीश घरासिया। सर आपने कांग्रेस के 2 विधायक, बीजेपी has not sought the cancellation of नीतीश घरासिया's vote। शैलेश परमार भी We have only said start the counting, declare the result. सर आप कांग्रेस के 2 विधायकों का किसका है? पकड़ो यार, पकड़ो जिसका। बीजेपी की तरफ से तमाम मंत्री, 5 से 6 मंत्री चुनाव आयोग के दरवाजे पर, और उन्होंने ये जानकारी दी है कि हार की हताशा की वजह से कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेमचंद्र मिश्र जी, जरा इस पर जवाब दीजिए। हार की हताशा, क्योंकि अगर जीत ही रहे थे तो फिर इतना बवंडर मचाने की बात समझ नहीं आ रही थी। ये तमाम मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। मॉर्निंग में 9:30 बजे ही वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इसका प्रोटेस्ट किया गया, पार्टी की तरफ से वीडियो दिखाने की बात की गई, वो नाकार ना नुकुर करते रहे।
तब हार के हम केंद्रीय चुनाव आयोग के पास तब आए, क्योंकि वो हमेशा वो कहते रहे कि हाँ करते हैं लेकिन उन्होंने फैसला नहीं लिया, क्योंकि वो बार बार एक्सटेंशन पर रहे और उनकी कहीं न कहीं कुछ न कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, इसका जवाब हम शाहनवाज जी से लेंगे। या जो भी गलत काम बीजेपी कर रही है वो देश की जनता देख रही है। आपको वोट नहीं है, जबरदस्ती आप जीतना चाहते हैं और मंत्रियों की फौज चुनाव आयोग को दबाव बनाना चाहते हैं। क्या एक्सटेंशन पर सवाल अनुचित आचरण है केंद्र सरकार का। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद स्पष्टता से वापस आएंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, उनका कहना है कि तमाम मंत्री चुनाव आयोग के चौखट पर तो जरूर खड़े हैं लेकिन गलत बयानी कर रहे हैं। अभी भी सांसें अटकी हुई हैं। अब आज रात फैसला आएगा भी या नहीं, क्योंकि अभी तक राज्यसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है। और वो गिनती इसलिए नहीं शुरू हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है। 2 विधायक बीजेपी अध्यक्ष को वोट देकर सुना रहे थे। बॉम्बे कहा जाता था, आज मुंबई के अधिवेशन में पारित किया, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आह्वान किया गया अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम दिग्गज नेता अब खुलकर सामने आते हुए हमने आपको दिखाया था। ये देखिए, इसमें आपको एक ही साथ 5 से 6 मंत्री केंद्र सरकार के दिख रहे हैं जो चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे थे। और इस वक्त आपको सीधे सुनाते हैं आनंद शर्मा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्या कह रहे हैं। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, its inclusive, secular and democratic character, and to fight the forces we seek to destroy. The Congress Working Committee also took note of the serious attack on the Congress Vice President Shri Rahul Gandhi in Gujarat and condemned it in unequivocal terms. In a resolution to that effect, the Congress has made it clear that the forces of violence unleashed by the BJP and its associates have no place in civilized political तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या क्या बातें आई सामने, ये सब बताते हुए आनंद शर्मा सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त इस पर राजदीप बोलना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त क्या कह रहे हैं अहमद पटेल, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी देखती रही, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया और लास्ट नहीं हमने तुरंत इमीडिएटली प्रोटेस्ट किया हुआ, लिख के दिया हुआ है, बट रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ नहीं किया। इवन सेंट्रल मिनिस्टर जा रहे हैं सर, इसी अरुण जेटली जा रहे हैं। हाँ, तो लेट देम गो, दे शुड गो। इट मींस दे आर पैनिक, दे आर वरीड। No, is it that are you alleging that there's pressure on the election commission? That's what you've been alleging. So immediately complaint was filed immediately, and returning officer didn't take any action. So now we have approached the election commission, central election commission. Pardon? Let us say we should wait for till the election commission's order. Sir, the Janata Dal United said that the forget about the result. Let the result come now. Counting will let the counting take place now. But sir, you're not sounding in the afternoon. No, I am very much confident. But let us counting तो होने दो बाबा. I am very much confident यार, क्या बात कर रहे हैं? सुबह से मुझे लगता है I am very confident। 10-15 बार तो हमने ही टीवी पर सुन लिया। राजीव जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात रखने वाला था। अंजना, आपने देखा होगा कांग्रेस वहां आनंद शर्मा बैठे हुए क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या करेंगे, महात्मा गांधी का नाम कर रहे हैं, राहुल गांधी पर जो अटैक हुआ है उस पर उन्होंने रेजोल्यूशन किया है। वो इलेक्शन कमीशन नहीं गए, इलेक्शन कमीशन रणदीप सिंह सुरजेवाला और आरपीएन सिंह जो स्पोक्स पर्सन है उनको भेजा। बीजेपी क्या करती है, 5-6 बड़े मंत्रियों को भेजा है, कानून मंत्री गए हैं। अब कानून मंत्री इलेक्शन कमीशन के पास, बीजेपी, इसका मतलब है बीजेपी को एक तरह से ये चुनाव किसी भी हालत में जीतना है, हंग्री फॉर सक्सेस। लेकिन जिसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो हमेशा गलत बात नहीं है। मैं कह रहा हूं राज्यों को देख लीजिए, हर जगह वाले गद्दियों में सीडब्ल्यूसी में बैठे हुए हैं और बीजेपी वाले दौड़ के जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ये एक फर्क नजर आ रहा है इसमें अंजना, कहीं ना कहीं अहमद पटेल ने जो भूमिका निभाई कांग्रेस के लिए गए 20-25 साल के अंदर, उसको देखते हुए जिस टाइप का सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था लीडरशिप की तरफ से, ऐसा नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। ये बड़ी बात है कि जो राजदीप कह रहे हैं कि जोश क्यों कम है,
एक स्टेटमेंट भी इशू हुआ था कांग्रेस का कि अगर इस चुनाव को सोनिया गांधी से आप जोड़िए बात कर रहे हैं। और खास करके राहुल गांधी का बिल्कुल ही उस पर चुप रहना। 10 जनपद और राहुल गांधी अलग होकर रहे इस चुनाव से, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अहमद पटेल की हार से जो एक तरह से जो ओल्डर गार्ड है, जो पुराने नेता है, उनको एक तरह से सेटबैक होगा और इससे युवा नेता जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह से कांग्रेस पार्टी छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। अब सवाल यही है कि यहां से मामला क्या होगा, कितना इंतजार अभी और करना होगा, थोड़ी सी तस्वीर स्पष्ट होगी।